मैं हूँ पायल रोहात की। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों को आपके सामने रखकर मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे ये वीडियो देखकर बताएं कि मेरे प्रश्नों का जवाब क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत के अंदर इंटरनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारत की सरकार यानी बीजेपी की आईटी सेल कहती है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है। मगर इन सब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के इंडियन ऑफिसेज हैं भारत के अंदर। इन इंडियन ऑफिसेज के अंदर इंडियन कर्मचारी जरूर काम कर रहे होंगे, बिकॉज सब कुछ तो आप बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब अंग्रेज भी भारत के ऊपर राज कर रहे थे तो अंग्रेजी सेना के अंदर भारतीय सैनिक थे। तो अब ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया और वो लोग बोल देते हैं हेट स्पीच है, न्यूडिटी है, हैरेसमेंट है, कुछ भी बोल देते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस। मगर ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ये शब्द का बहुत मिस उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस कोई डिफाइन नहीं करता। इंस्टाग्राम के ऊपर कहा जाएगा कि भैया आप न्यूडिटी नहीं कर सकते, आप वल्गर फोटोग्राफ्स नहीं डाल सकते, आप पॉर्न तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट देयर इज एन इंडियन एक्ट्रेस जिनकी एप्लीकेशन है, क्या नाम है उसका, हाँ, सपना सापू, आई थिंक दैट्स हर नेम। नाउ वो अपनी रोजी रोटी कमा रही है बाय बीइंग वेरी एक्साइटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड सेलिंग दैट स्टफ ऑन हर एप्लीकेशन, व्हिच इज हर आउटलुक टुवर्ड्स हर लाइफ। आई एम नोबडी टू जज हर, बिकॉज अगर हमारे देश के अंदर एक कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन पॉर्न स्टार पैसे कमा सकती है बॉलीवुड में, और अभी भी कमा रही है, ऐसा नहीं है कि उसका कमाई बंद हो गई है, then why should I pass my judgment on an Indian born सपना सापू? Doesn't make sense। मगर मैं जानना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम की न्यूडिटी की कम्युनिटी गाइडलाइंस कौन डिसाइड करता है, क्योंकि सपना सापू का तो अकाउंट वेरीफाइड है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ऑफिस ने उसका अकाउंट वेरीफाई किया, ऐसे तो बाहर से तो वो वेरीफाई होके आई नहीं। फिर ये इंडियन ऑफिस ऑब्वियसली अब्यूजिव ट्वीट्स निकालता है, हैरेसमेंट के ट्वीट्स निकालता है, पोस्ट निकालता है, स्टोरी निकालता है, क्योंकि मेरे इंटर्न जब नॉर्मल ट्रोल्स को जवाब दे रहे होते हैं, खाली उनको मोरॉन्स या जर्क्स बोल रहे होते हैं, तो उन शब्दों पे हमारे पोस्ट को टारगेट किया जाता है कि आप निकालिए, ये स्टोरी निकालिए, ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जा रही है। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जा रही है तो आप राखी सावंत को तो जानते हैं, वो कितनी गंदी गंदी गालियां देती है जब वो इंस्टाग्राम पर लाइव आती है। गालियां तो आप सबने सुनी होगी, आजकल तो आप लोगों का फेवरेट शो बिग बॉस में वो दिखाई दी जा रही है। उसने कंगना के ऊपर क्या क्या बोला, उसने पायल के ऊपर क्या क्या बोला, मगर हमने उसको इग्नोर किया। मगर मैं है ना ये प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी गाइडलाइंस जानना चाहती हूँ, क्योंकि गालियां तो ऐसी होती है जो ये लोग देते हैं, मगर इल्जाम लगाया जाता है कि पायल नफरत फैला रही है, पायल गाली गलौज कर रही है, जबकि पायल ने आज तक कभी भी कोई अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है जो एक्चुअली एक अब्यूज हो। अब्यूज तो वो होना चाहिए, वो होता है जो मेरे कमेंट सेक्शन पे दिखाई दिया जाता है बाय द सो कॉल्ड पेड पीआर ट्रोल्स। अब तो मैंने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया। मैं चाहती हूँ कि ट्रोल्स थोड़े दिनों के लिए तड़पे, उनको भी तो तड़पना चाहिए ना, फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। तो ये मैं समझाना चाहती हूँ कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की कौन डिसाइड करता है इंडिया के अंदर। बीजेपी की आईटी सेल कहती है कि हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है विद दीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो कनेक्शन क्यों नहीं है? कनेक्शन करना चाहिए, बिकॉज आप तो सरकार है। साथ साथ में मैं जानना चाहती हूँ बिग बॉस जैसा शो, जब बिग बॉस जैसा शो शुरू हुआ तब बॉयकॉट बिग बॉस का ट्रेंड चालू हुआ। बॉयकॉट बिग बॉस का ट्रेंड ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हुआ। मैंने भी बिग बॉस के ऊपर 2-3 एपिसोड्स नहीं, आई थिंक 8-9 एपिसोड्स बनाए, तो बहुत सारे सो कॉल्ड सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने मुझे अटैक किया, ये कह के कि मैं ऑब्वियसली अपनी लॉयल्टी चेंज कर रही हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ एक अलग जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहती थी। मैंने बिग बॉस के ऊपर एपिसोड्स बनाने बंद कर दिए, मगर मैं बिग बॉस शो देखती हूँ जब मुझे मन करता है, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल है। व्हेन आई वांट टू सी शिट, आई वॉच शिट, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू वॉच शिट समटाइम्स इन देयर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। मगर जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये शिटी शो के अंदर तो बहुत सारे ए ग्रेड लोग जा रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने शोज की पब्लिसिटी कर रहे हैं, रवीना टंडन से लेके बहुत बड़े बड़े नाम जा रहे हैं इस शो के अंदर, और अब ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट बिग बॉस का ट्रेंड नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा?
रहा। तो ये बॉयकॉट बिग बॉस का ट्रेंड सबसे पहले किसने शुरू किया? क्या राष्ट्रवादी लोगों ने शुरू किया? क्या एसएसआर के फैंस ने शुरू किया? अगर एसएसआर के फैंस ने शुरू किया तो उन्होंने अब ये ट्रेंड को फिर से क्यों नहीं कंटिन्यू किया? अब ये ट्रेंड को वो क्यों भूल गए? अब बिग बॉस को नंबर 1 शो कैसे बना दिया? क्या बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड कलर्स टेलीविजन की साजिश थी? क्योंकि जब आप एक शो को बॉयकॉट की तरह से प्रमोट करते हो तो ये एक अलग तरीके का बॉयकॉट ट्रेंड जो बनता है वो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को और पब्लिसिटी देता है, क्योंकि आज की तारीख में वो शो सब देख रहे हैं। मैंने सुना है कि उसकी नंबर 1 टीआरपी हो गई है। जी हाँ, टीआरपी आपको पता है, रिपब्लिक चैनल टीआरपी स्कैम, वैसे बिग बॉस की भी टीआरपी नंबर 1 हो गई है। और आज की तारीख में बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड हम ट्विटर पर नहीं देखते। इनफैक्ट हम देखते हैं कि बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट को ट्रेंड करवाया जाता है ट्विटर के ऊपर। तो ये ट्रेंड कैसे पॉसिबल है? तो सडनली बिग बॉस इतना बड़ा शो बन गया। पहले तो आप कह रहे थे कि आप इस शो को बंद करवाएंगे, और अब कलर्स टेलीविजन का इतनी अच्छी सेटिंग है ट्विटर के साथ, मगर ट्विटर तो फॉरेन प्लेटफॉर्म है, तो कलर्स टेलीविजन की इतनी अच्छी सेटिंग है ट्विटर के साथ, और बीजेपी आईटी सेल को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। मगर बीजेपी तो हमारे देश की सरकार है, तो बीजेपी की आईटी सेल को कुछ क्यों नहीं मालूम? तो मुझे है ना बहुत कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सवाल आ गए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये भी मैंने पब्लिक डोमेन में पढ़ा कि एक अकाउंट को सस्पेंड करने के लिए ट्विटर कहता है कि उसको गवर्नमेंट का नोटिस चाहिए, मगर जब मुझे ईमेल आया तो ईमेल आया कि मेरा अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा था, और एज पर गवर्नमेंट नोटिस, लॉ इन्फोर्समेंट नोटिस, मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो कौन था ये गवर्नमेंट नोटिस देने वाला, लॉ इन्फोर्समेंट नोटिस देने वाला? ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट रिलेटेड नोटिस है ना, ये तो कोई आम आदमी सुपरस्टार के अकाउंट ने नहीं किया। क्योंकि जब मेरा ट्विटर उड़ा मुझे लगा सलमान खान के पेड पीआर ने मास रिपोर्टिंग से मेरा अकाउंट उड़ाया, मगर ट्विटर ने तो खुद कबूल किया कि वो ऐसे अकाउंट सस्पेंड नहीं करते, और मेरा तो वेरीफाइड अकाउंट था। वेरीफाइड अकाउंट यानी मेरा खुद का अकाउंट। आप समझ सकते हैं, मैं कोई ट्रोल नहीं हूं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली कौन सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है भारत के अंदर? बीजेपी की आईटी टीम कंट्रोल करती है कि नहीं करती? कि नहीं करने का ड्रामा करती है? व्हाट इज द होल झाल, what is the whole gand here, which I want to understand, because I'm not able to understand the gand which is happening on the social media platforms of India, which are affiliated to foreign platforms. ऐसा नहीं है कि ये platforms के कुछ अलग rules हो सकते हैं from their international offices, मगर इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग rules हैं। तो ये मैं सिर्फ एक, बहुत सारे प्रश्न थे मेरे दिमाग के अंदर after संग्राम सिंह YouTube account was hacked and suspended. I hope it's going to be returned soon. मगर जब ये सब सवाल होता है हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्रश्न तो रखने चाहिए ना, क्योंकि आज की तारीख में कलर्स टीवी की इतनी अच्छी सेटिंग हो गई है ट्विटर के साथ कि वो हर कंटेस्टेंट को ट्रेंड करवाती है। बिग बॉस रोज ट्रेंड होता है ट्विटर के ऊपर, और जो लोग ऑब्वियसली पायल कंगना को गाली देते हैं वो लोग बिग बॉस के अंदर जाते हैं। तो बिग बॉस का शो ऑब्वियसली सलमान खान चलाते हैं, तो सलमान खान क्या पहले बॉयकॉट बिग बॉस का ट्रेंड चलवा रहे थे अपने शो को न्यूज में लाने के लिए? अगर वो ऐसा नहीं कर रहे थे, एसएसआर के फैंस कर रहे थे, तो एसएसआर के फैंस अब क्यों नहीं ऐसा कर रहे? क्या बॉयकॉट बिग बॉस ट्रेंड एक स्ट्रैटेजी थी टू मार्केट द शो? बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हु इज कंट्रोलिंग व्हाट इन इंडिया। मगर हम राष्ट्रवाद लोग जो देश के लिए सोचते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, हमारे को पेला जाता है। जी हाँ, दैट इज व्हाट इज डन। और हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम नफरत फैलाते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम गलत है। Excuse me, this is like pathetic, and that is why I'm making this video, to put all these points on social media. Namaste, Jai Hind.